27 साल से बीजेपी सरकार शासन में है, पर यहाँ पे जो विकास हुआ है, विकास की जो बातें हो रही है, वो विकास उन लोगों का हुआ है, जनता का नहीं हुआ। कोई दिन विकास जनता का यहाँ पे हुआ ही नहीं है, और खाली विकास की पोकड़ वादे हैं इनके। जो वादे उन्होंने किए हैं कि 2 करोड़ रोजगारी, तो 2 करोड़ रोजगारी कहाँ युवाओं को मिली है, मेरे को बताए। महंगाई इतनी है, महंगाई से भी त्रस्त है। शिक्षण का जो यहाँ पे व्यापार चलता है बहुत बड़े पैमाने में, शिक्षण का भी बहुत व्यापार, उनमें भी सब इन लोगों का शासन, जो बीजेपी के शासन है, उनके ही सब आदमी लगे हुए हैं। आम आदमी आई है गुजरात में, पर उनका कुछ संगठन तो है ही नहीं, वो खाली वायदे बता रही है और बड़ी बड़ी बातें करके आई है, पर उनका संगठन है नहीं, वो आने वाली नहीं है। वो भाजपा की मेरी हिसाब से बी टीम है। भाजपा ने इतना विकास किया होता तो इनका मंत्रिमंडल नहीं बदलना पड़ता बीच सरकार में। जब भी चुनाव आता है तभी बड़ी बड़ी ऑफर ला के रख देता है मोदी सरकार, और कुछ नहीं करता है। अरे चुनावी जुमले हैं ये सब। उन्होंने पहले भी वादे किए थे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, कहाँ है युवाओं को? युवा तो आत्महत्या कर रहा है, खेडूत परेशान है। आप देख लो, ये विकास की बात कर रहे हैं। अब बिहार की बात कर लो पहले, कि बिहार में जो नीतीश कुमार ने किया, नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से फंड मांगा विकास के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं नाजी पठान। आज हम लोग जो है शाहपुर 4 रास्ते पर, और हमारे पीछे आप देख सकते हो काशी विश्वनाथ महादेव का मंदिर भी है। यहाँ की जो जनता है, अहमदाबाद की जो जनता है, उनसे जानना चाहते हैं इस बार किस तरीके का पर्यटन चाहती है, क्या चाहती है अहमदाबाद की जनता, गुजरात की जनता किस तरीके से गुजरात के अंदर परिवर्तन चाहती है या नहीं चाहती है, या उनके दिलों में क्या चल रहा है, क्या देश में महंगाई है कि नहीं है। और देश पे भी बात करेंगे, शिक्षा पे भी बात करेंगे, बेरोजगारी पर भी बात करेंगे, और जो विधानसभा का इलेक्शन काफी नजदीक है, चुनाव पे भी हम बात करेंगे। आइए हम अहमदाबाद शाहपुर की जनता से हम पूछते हैं क्या चाहते लोग। सर आपका नाम? ब्रिजेश। ब्रिजेश भाई, क्या लगता है, आप देख सकते हो गुजरात में जिस तरीके से चुनाव काफी नजदीक आ चुके हैं, पार्टियां अलग अलग वादे कर रही है, दावे कर रही है। बीजेपी सरकार कहती है हमारी बहुमत से रहेगी, हम गुजरात के अंदर सरकार बनाएंगे। आम आदमी पार्टी कहती है इस बार हमारी भी लहर देखने को मिलेगी, हम भी सरकार बनेगी। कांग्रेस पार्टी कहती है कि इस बार हम खाली 10 सीटों से रह गए थे, इस बार हमारी सरकार बनेगी। और आम आदमी पार्टी MIM भी वादा कर चुकी है कि खास करके दरियापुर जो सीट है ये हम लेके जाएंगे। मगर क्या लगता है, सबसे पहले हम आप जानेंगे कि गुजरात मॉडल के बारे में क्या कहेंगे, गुजरात के बारे में बताइए। गुजरात की जनता परिवर्तन चाहती है, पहली बात तो, क्योंकि अब ये 27 साल से बीजेपी सरकार शासन में है, पर यहाँ पे जो विकास हुआ है, विकास की जो बातें हो रही है, वो विकास उन लोगों का हुआ है, जनता का नहीं हुआ। कोई दिन विकास जनता का यहाँ पे हुआ ही नहीं है, और खाली विकास की पोकड़ वादे हैं इनके। जो वादे उन्होंने किए हैं कि 2 करोड़ रोजगारी, तो 2 करोड़ रोजगारी कहाँ युवाओं को मिली है, मेरे को बताए। महंगाई इतनी है, महंगाई से भी त्रस्त है, और यहाँ पे पूरा बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पे चुनाव लड़ने जा रही है। पर इस बार जनता समझ चुकी है कि इस बार हिंदुत्व का मुद्दा चलने वाला नहीं है। इस बार चुनावी मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षण का जो यहाँ पे व्यापार चलता है बहुत बड़े पैमाने में, शिक्षण का भी बहुत व्यापार, उनमें भी सब इन लोगों का शासन, जो बीजेपी के शासन है, उनके ही सब आदमी लगे हुए हैं। वही लोग हैं कि जो सरकार में बैठे हुए हैं, और यहाँ पे कभी भी अब परिवर्तन चाहती है सरकार। अच्छा, क्या लगता है आपको गुजरात के अंदर जिस तरीके से दावा चल रहा है आम आदमी पार्टी का, बीजेपी सरकार का और कांग्रेस का भी, क्या लगता है इस बार गुजरात की जनता क्या परिवर्तन चाहती है और किसकी इस बार सरकार देखना चाहती है? इस बार आम आदमी आई है गुजरात में, पर उनका कुछ संगठन तो है ही नहीं। वो खाली वायदे बता रही है और बड़ी बड़ी बातें करके आई है, पर उनका संगठन है नहीं, वो आने वाली नहीं है। वो भाजपा की मेरी हिसाब से बी टीम है, और वो MIM का ही है, वो भी वोट का बाइफरकेशन करने के लिए आई है। यहाँ पे हम कांग्रेस की सरकार चाहते हैं, गरीबों की सरकार चाहते हैं। अच्छा, क्या लगता है, क्या वाकई जो है यहाँ खास करके गुजरात के अंदर जिस तरीके से आप इससे पहले आपने देखा होगा 5 साल पहले
जो है मैदान के अंदर खाली बीजेपी और कांग्रेस की, मगर इस बार जो है आम आदमी पार्टी और एमआईएम भी आएगी शामिल, तो क्या लगता है इसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फायदा बीजेपी सरकार को नहीं मिलेगा? हाँ, बीजेपी सरकार को ही मिलने वाला, इसीलिए तो मैंने पहले ही बोला कि ये भाजपा की बी टीम है। भाजपा ने इन लोगों को, इनके जो आम आदमी के आप उम्मीदवार देख लो, सब एमआईएम के उम्मीदवार देख लो, सब बीजेपी से कनेक्टेड है। और जनता यहाँ की जान चुकी है गुजरात की, और गुजरात की जनता इस बार परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन होगा। वो गई बार भी आपने देखा होगा कि थोड़ी सीटों से कांग्रेस की सरकार बच गई थी, बनने वाली थी, फिर भी इन लोगों से कुछ भी नहीं हो रहा। तो सरकार में कांग्रेस के विधायकों को तोड़ मोड़ जोड़ के धाक धमकियां सब दे के वहां पे ले जा रहे हैं। इस बार भी भाजपा ने इतना विकास किया होता तो इनका मंत्रिमंडल नहीं बदलना पड़ता। बीच सरकार में 5 साल की जो उनकी सरकार थी पूरी होनी चाहिए थी ना, बीच में मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, गृह मंत्री बदलना पड़ा, पूरा मंत्रिमंडल बदलना पड़ा। तो वो लोग डर गए हैं, क्योंकि इन लोगों ने पहले जो ये लोग मंत्री थे उन लोगों ने इतना सारा भ्रष्टाचार किया है, वो गुजरात को मालूम पड़ गया। और गुजरात की जनता इस बार भाई बीजेपी को नहीं लाना चाहती और उनको टिकट भी नहीं मिले। सर क्या नाम है आपका? प्रशांत भाई। प्रशांत भाई, क्या लगता है? देखिए, एक तरफ हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला जाता है, स्वास्थ्य पर, बेरोजगारी पर, भूखमरी पर, विकास पर। क्या चुनाव होंगे या खाली हिंदू मुस्लिम का कार्ड ही खेले जाएंगे? हिंदू मुस्लिम का कार्ड ही खेले जा रहा है यहाँ पर। ये बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, आप किसी से भी पूछ लो, महंगाई इतनी बढ़ गई है ना, गरीब का जीना मुश्किल हो गया है। तो ये लोग अभी महंगाई पे नहीं, हिंदू मुस्लिम पे ये सब कर रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं। अच्छा, दूसरी पार्टियां आके वादे करी, आम आदमी पार्टी भी आ चुकी, वो कह रही बहुमत से हमारी सरकार बनेगी और कुछ होगा ही नहीं। ऐसा है तो क्या लगता है गुजरात में क्या परिवर्तन देखने को मिला? गुजरात में किसकी सरकार चाहती है जनता? जी, सरकार तो कांग्रेस की चाहती है, परिवर्तन करना ही पड़ता है राजस्थान की तरह। जो एक तरफी शासन हो रहा है यहाँ पर, तो थोड़ा चेंजेस आएगा तो उनको भी पता चलेगा। हाँ हाँ। अच्छा, सर क्या नाम है आपका? विकास शर्मा। और पेट्रोल का पेट्रोल और विकास नहीं, आपसे एक सवाल करूंगा, क्या वाकई गुजरात के अंदर देश में महंगाई है कि नहीं? बहुत महंगाई है यहाँ पे, आप देख सकते हो। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान पर है, और कांग्रेस की सरकार में 67 रुपीज पेट्रोल डीजल लीटर का भाव था, अभी आप देख सकते हो कितना है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अब की बार कांग्रेस की सरकार बने, वही अच्छा है। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा आपसे छोटा सी, क्या लगता है आपको, क्योंकि मैदान में एमआईएम और आम आदमी पार्टी और एमआईएम भी आ चुकी है, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं अगर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को मतलब कांग्रेस की सरकार चाहती, क्या लगता है इसका कहीं ना कहीं फायदा जो है बीजेपी सरकार को नहीं देखने को मिलेगा? नहीं, बीजेपी सरकार का ये सब अंदर कुछ होगा और लेकिन कांग्रेस की सरकार ही बनेगी अब की बार। मतलब आम आदमी पार्टी जो दावे करी वो दावा कहीं ना कहीं वो सब गलत है, और ये एमआईएम है वो भी सब गलत है। वो बीजेपी की पार्टी होगी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ही बनेगी इस बार। बराबर। अच्छा, ये जो हम जो जगह पर हैं, यहाँ पर ये है क्या बोलते हैं इसको, शाहपुर है। यहाँ पर मैंने खुद में देखा है, यहाँ पर एक हिंदू मुस्लिम के भाईचारे की मिसाल दी जाती है। क्या ये सही है कि यहाँ पर लड़ाई वगैरह? बिल्कुल सही है। यहाँ पर कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की सीट है, एमएलए साहब को गयासुद्दीन भाई शेख को बहुत बढ़िया काम करते हैं। आप किसी से भी पूछ लो, ये सीट उनकी कंफर्म सीट है। यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता भाजपा का। वो दावा कर रहे हैं कि दरियापुर की सीट हम ले सकते हैं, लेकिन नहीं लेंगे। ये गयासुद्दीन का काम बोलता है यहाँ पे। सही बात है। यहाँ पे गयासुद्दीन शेख का काम बोलता है। उन्होंने पूरे 5 साल पब्लिक में रहे हुए। यहाँ पे कोई भी अभी भी जो बीजेपी का उम्मीदवार आया है वो बिल्कुल कट्टरतावादी है, और दरियापुर की सानी जनता सब जान चुकी है कि ये हिंदू मुस्लिम अब नहीं चलने वाला है, और गयासुद्दीन शेख आएगा। यहाँ पे शांति से, भाईचारे से हम हिंदू मुस्लिम सब साथ में रह रहे हैं। कोई को प्रॉब्लम नहीं, हिंदू मुस्लिम का अभी मुद्दा ही नहीं है। पर ये लोग हिंदुत्व के नाम पे चुनाव लड़ने जो दरियापुर में आए हैं, वो लोग घर भेगी होएंगे इस बार। हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, कौमी एकता का राज चलेगा। हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, कौमी एकता का राज चलेगा। देखिए, शाहपुर की जनता, जो दरियापुर विधानसभा है, वहां पर हमारे जो हिंदू भाई हमारे साथ मौजूद है, उनका ऐसा कहना है
कि हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, कौमी एकता का राज चलेगा, कौमी एकता का राज चलेगा, कौमी एकता का दरियापुर 51 विधानसभा। वाकई यहाँ पर जो है बदलाव, मतलब ये जो लोग तो ऐसा कह रहे हैं कि जैसे कि आम आदमी पार्टी वादा कर चुकी है, MIM भी कह रही है कि हमारी इस बार दरियापुर विधानसभा। यासू भाई ने पूरा काम 5 साल में हिंदू मुस्लिम को साथ में लेके काम करा। यासुद्दीन शेख ने हिंदू मुस्लिम सबको साथ में लेके दरियापुर 51 विधानसभा में कोई जात पात नहीं पूछा है, सबका काम करा है यासुद्दीन शेख ने। ऐसा है तो उनका आने का चांस दोबारा रिपीट वही आएंगे क्योंकि उनका काम बोलता है उन्होंने हिंदू में। और कोरोना जो काल था उसमें एक ही धारासभ्य मैंने देखा है पूरे राज्य में, सब मंत्री सब घर बैठ गए थे, एक ही वो धारासभ्य थे जो बाहर निकला था। वो कोरोना में उसकी जान की परवाह करे बिना कोरोना में उन्होंने जो पब्लिक की मदद की है। उन्होंने जब हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे थे तो उन्होंने सरकार में रजूआत की, हाईकोर्ट में PIL लाकर की सुओ मोटो किया और उन्होंने PIL लेके हॉस्पिटल VS में बेड चालू करवाए। और उन्होंने जो कोरोना में जो हिंदू मुस्लिम का सबको साथ लेके सब कार्यकर्ताओं भी उनके हमारे वहां आ रहे थे और सब कांग्रेस के कार्यकर्ता भी वहां पे लगे थे। और गयासुद्दीन शेख की पूरी नजर कि हमारे विस्तार में से कोई की भी कोरोना के हिसाब से या बेड के हिसाब से या रेमडेसिविर इंजेक्शन के हिसाब से मौत नहीं होनी चाहिए, वो उनका एक संकल्प था। सर क्या नाम है आपका? प्रतीक पटेल। प्रतीक भाई क्या लगता है, क्या वाकई यहाँ पर जो है गुजरात के अंदर क्या वाकई जो सरकार है वही रहेगी या कुछ बदलाव की जरूरत है? नहीं, अभी तो 27 साल में आप देख सकते हैं विकास के नाम पर कुछ हुआ तो है नहीं, ओनली महंगाई बढ़ी है। तो अभी परिवर्तन तो होना चाहिए, बरोबर। हाँ, परिवर्तन ही होना चाहिए अभी तो। मगर लोग तो ऐसा कह रहे हैं कि नहीं इस बार तो आम आदमी पार्टी की यहाँ पर सरकार बनेगी और MIM कहती इस बार तो जो है जो दरियापुर विधानसभा है वो हमारी है, क्या लगता है? नहीं सर, ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि आम आदमी तो बड़े बड़े वादे करती है, ऐसा बोलती है 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे ना, लेकिन वो तो नहीं हो सकता है। नहीं सर, यहाँ पे कोई आम आदमी वाला कोई दिखता ही नहीं है। तो ऐसा है? हाँ सर क्या नाम है आपका? सर निकुंज। हाँ निकुंज भाई क्या लगता है गुजरात के अंदर जो सरकार है वही रहेगी या कुछ परिवर्तन या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा गुजरात? पूरा राज्य परिवर्तन ही चाहता है, परिवर्तन होगा तो ही सबको पता चलेगा कि क्या काम करना चाहिए राज्य में, इसलिए सब जनता यही चाहती है कि परिवर्तन अभी होना ही चाहिए। ऐसा है। और जो पार्टियां वादे कर रही है जैसे कि अभी बीजेपी सरकार भी ऐसा कह रही है कि हम जो बाटला वगैरह भी हम फ्री देंगे वगैरह और कुछ फैसिलिटी है, कुछ सुविधा भी ला रही है बाहर, अभी कुछ उनके आने वाले कुछ बाकी है। तो अभी चुनाव काफी नजदीक है, क्या लगता है क्या वाकई जो बीजेपी सरकार द्वारा जो ऑफर्स ला रही हैं, जो देने को आ रहा है जनता को, क्या वाकई उनकी सरकार बनेगी या जनता इस बार चेंज करेगी सरकार को? मेरे हिसाब से तो जनता चेंज ही करेगी, क्योंकि जब चुनाव आता है तभी ये ऑफर आती है, तभी स्कीमों आती है सभी। क्या कह रहे हो? जब चुनाव आते हैं तभी बड़ी बड़ी ऑफर लाके रख देते हैं सरकार। जब भी चुनाव आता है तभी बड़ी बड़ी ऑफर लाके रख देता है मोदी सरकार, और कुछ नहीं करता है। बराबर। अच्छा, आप देख सकते हो कि मैं आपके पास इसके लिए आया हूँ, क्या लगता है गुजरात के अंदर जो बीजेपी सरकार जो वादे कर रही है क्या वो वादे पे खरा उतरेगी? क्या गुजरात में बीजेपी की सरकार बनेगी? अरे चुनावी जुमले हैं ये सब। उन्होंने पहले भी वादे किए थे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। कहाँ है युवाओं को? युवा तो आत्महत्या कर रहा है, खेडूत परेशान है। आप देख लो, ये विकास की बात कर रहे हैं, अब बिहार की बात कर लो पहले कि बिहार में जो नीतीश कुमार ने किया, नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से फंड मांगा विकास के लिए तो उन्होंने मना कर दिया। क्यों मना किया? विकास की आप बात कर रहे हो तो मना नहीं करना चाहिए। तो नीतीश कुमार ने आरजेडी से गठबंधन करके विकास की शुरुआत की कि उनके बलबूते पर कि राज्य कक्षा में जो फंड है उसके हिसाब से मेरे से जितना होगा उतना मैं विकास करूंगा। पर विकास के लिए वहां पे गठबंधन टूटा था नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। तो क्यों टूटा? तो उनको विकास के नाम के खाली वोट चाहिए,
और कुछ नहीं है। यहाँ पे सब बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं। ये 27 साल से देख रहा हूँ यहाँ पे पेपर लीक कांड कैसे होते हैं, आपको मालूम नहीं होगा शायद, क्योंकि रोज मीडिया में आता है क्या, रोज एक वो पेपर उठता है, LRD का हो या भर्ती कौपंड हो या क्लार्की एग्जाम हो, सब पेपर फूटते हैं यहाँ पे और पैसे लिया जाता है यहाँ पे। आप कैसा कहना चाह रहे हो कि जो बीजेपी सरकार ने वादा करा था कि हम सबका साथ सबका विकास करेंगे, और जो गुजरात को बदलने की बात हुई थी कहीं ना कहीं वो फेल होते नजर आ रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं? विकास की तो बात ही नहीं है, विकास सिर्फ उन लोगों का हुआ है, भाजपा के नेता लोगों का विकास हुआ है, जो बड़े बड़े अभी जो उद्योगपति है उनका, जो बड़े दो उद्योगपति है यहाँ के सबको मालूम है, उनका विकास हुआ है और भाजपा का विकास हुआ है। आप देख लो, आप अभी के भाजपा की प्रॉपर्टियां, नेताओं की प्रॉपर्टियां देख लो, कभी 10 साल पहले कुछ नहीं था और अब 10 साल में कितना सारा प्रॉपर्टी अब आएगा लिस्ट, चुनावी में फॉर्म भरने जा संपत्ति दिखानी पड़ेगी, वो तो व्हाइट की खाली दिखाएंगे, ब्लैक मनी कितना है, क्योंकि भाजपा वाले के वहां पे रेड नहीं जाती ईडी की। मैंने कोई दिन देखा नहीं न्यूज में कि कोई भाजपा के नेता के घर ईडी की रेड हुई है। आप वहां पे चलो, वहां की गवर्नमेंट उनकी है, वहां पे ऊपर सब कांग्रेस आरजेडी वहां पे दाग धमकियां दे जा रहे हैं। संजय राउत को अभी जामीन दिए, 102 दिन वो जेल में रह के आए, क्या किया था भाई उन्होंने? सब इन लोगों के सामने कोई भी पड़ता है तो इनको इस तरह ईडी आएगी, इनकम टैक्स आएगी, जीएसटी वाले आएंगे या कोई केस का दबाव आएगा, ये सब नाटक धाक धमकियां शुरू हो जाती है। देखिए क्या पूरा मामला था, हमने यहाँ पर आके लोगों से, जनता से जाना। जनता एक ही चीज कहती है कि परिवर्तन चाहती है, बदलाव चाहती है, यहाँ वालों का ऐसा कहना है। और उन्होंने ये भी कहा, बिहार की भी बात करें, विकास की भी हमने बात करे, चुनाव के मुद्दे पे भी बात करें, और क्या बोलते उसको, शिक्षा पे भी हमने बात करी। क्या पूरा था मामला, हमने हमारे देश लाइव के माध्यम से जनता द्वारा हमने यहाँ से आपको बताया, देश के सामने रखा। मैं मोहम्मद नाज़िर पठान, आप देख रहे देश लाइव अहमदाबाद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।